Good morning students, welcome to your maths class. Today we will study about dividing a 3-digit number by a 1-digit number with carrying and remainder. तो आज हम सीखेंगे 3-digit नंबर को 1-digit नंबर से डिवाइड करना और जब हम डिवाइड करेंगे तो उसमें हमें कैरी भी करना पड़ेगा और रिमाइंडर भी आएगा. In exercise 7I, divide the following, also verify the answer. आपको क्वेश्चन को डिवाइड भी करना है और उसको वेरीफाई भी करना है. वेरीफाई करने का मतलब चेक भी करना है. और वेरीफाई करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है, पिछली एक्सरसाइजेज में भी हम कर चुके हैं. डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर. तो अब हम यहाँ पे पहले इसको डिवाइड करेंगे, अरेंज करेंगे. सबसे पहले इसको डिवाइड करने के लिए 377 ये 3-digit नंबर है और हम इसको जो डिवाइड कर रहे हैं वो 2 से कर रहे हैं, वो 1-digit नंबर है. तो डिवाइड हमेशा सबसे बड़ी प्लेस, ग्रेटेस्ट प्लेस से स्टार्ट करते हैं. तो वो सबसे बड़ी प्लेस है यहाँ पे 100. तो 2 को हम इस तरीके से 2 से हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि 2 की टेबल बोल के देखेंगे. जैसे हमने बोला 2 1s are 2, तो वो इससे छोटा हो रहा है ना. और अगर हमने बोला 2 2s are 4, तो फिर क्या होता है, जैसे हमने बोला 2 1s are 2 है ना, और हमने बोला 2 2s are 4. तो डिवाइड जब हम कर रहे होते हैं तो हमें अपना आंसर लाने के लिए उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ता है. जैसे हमने अगर यहाँ लिख दिया 4, तो हम 3 में से 4 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे क्योंकि 3 छोटा है. तो इसलिए हमें यहाँ करना है 2 1s are 2. सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 minus 2 1. हमने 100 प्लेस को डिवाइड कर लिया. अब हम 10th प्लेस को कॉपी करेंगे. तो 10th प्लेस पे 7 है, कॉपी किया, ये नंबर बन गया 17. अब 2 की टेबल में 17 या 17 से छोटा नंबर हमें चाहिए. तो होता है 2 8s are 16. अगर हम 2 9s are 18 करेंगे तो वो नंबर बड़ा हो जाएगा और हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे. सब्ट्रैक्ट किया हमने, यहाँ पे आ गया 7 minus 6 1, 1 minus 1 0. अब 7 कॉपी करेंगे, फिर से नंबर बन गया 17. तो 2 8s are 16. सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 minus 6 1, 1 minus 1 0. तो इस क्वेश्चन में 2 डिवाइजर, 377 डिविडेंड और 188 क्वेश्चन और 1 रिमाइंडर. तो ये सारी चीज़ें आ गई. अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं. तो वेरीफाई करने के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग बिल्कुल हम अपनी इनकी जो वैल्यूज़ हैं, इनके जो आंसर्स हैं वो फिल करते जाएंगे. तो डिविडेंड है हमारा 377, फिर इक्वल टू का मार्क है, इक्वल टू का मार्क लगा लिया. डिवाइजर है हमारा 2, तो हमने लिख दिया 2. मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे. क्वेश्चन लिखना है, तो यहाँ पे हमारा आएगा 188. हमारा क्वेश्चन है 188. उसके बाद प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे. रिमाइंडर है 1. अब हमें इसे सॉल्व कैसे करना है, इसको सॉल्व करने के लिए हम डिविडेंड के पास कोई भी साइन नहीं है तो जस्ट इसको कॉपी करेंगे. कॉपी कर लिया हमने इसको, फिर इक्वल टू को भी कॉपी कर लिया. अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन भी है और ऐड का साइन भी है, लेकिन हमें पहले मल्टीप्लिकेशन सॉल्व करना होता है. तो मल्टीप्लाई करेंगे 188 को 2 के साथ. तो
2 8 जा 16, 1 कैरी किया, 2 8 जा 16 प्लस 1 17, 1 कैरी किया, 2 1 जा 2 प्लस 1 3, तो ये हमारा आ गया 376। अब ये पोर्शन हमारा सॉल्व हो चुका, अब ये वाला बचा प्लस 1, तो फिर से 377 को हम कॉपी करेंगे और 376 प्लस 1 करेंगे तो आएगा 377। इसका मतलब हमने जो ये डिवाइड किया है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि जितना डिविडेंड आ रहा है वो ही डिवाइड करने के बाद हमारा भी आंसर आ रहा है। नाउ क्वेश्चन है 679 डिवाइडेड बाय 3। 679 3 डिजिट नंबर है और 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ये 1 डिजिट नंबर है। हमने डिवाइड करने के लिए पहले क्वेश्चन को अरेंज कर लिया, 679 लिख दिया और 3 डिवाइजर हो गया, 679 डिविडेंड। अब 3 की टेबल डिवाइड में सबसे बड़ी प्लेस यानी कि 100 से हमें 100 प्लेस को हमें पहले डिवाइड करना है, जबकि ऐड सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई में हम सबसे छोटी प्लेस यानी कि वंस को सॉल्व करते हैं सबसे पहले, लेकिन डिवाइड में सबसे बड़ी जो भी प्लेस होगी उसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 100 है तो 3 और 6 को डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6, यहाँ 6 लिखा हमने, तो हमें डिवाइजर से छोटा हमारा रिमाइंडर हमेशा आना चाहिए। तो यहाँ पे आ गया हमारा 6 - 6 0, तो ये डिवाइजर से छोटा है। अब हमने 100 प्लेस को डिवाइड कर लिया, अब हम 10 प्लेस को कॉपी करेंगे, तो 10 प्लेस पे 7 है, तो 3 2 जा 6, तो सब्ट्रैक्ट किया 7 - 6, तो हमारे पास रिमाइंडर आया 1। तो 1 जो रिमाइंडर हमारा आ रहा है वो हमारा डिवाइजर 3 से छोटा है। इसका मतलब हमने ये वाला इसका स्टेप करेक्ट किया है। अब हम 10 प्लेस को कर चुके, तो अब 1 प्लेस पे 9 है उसको कॉपी करेंगे, तो 1 9 हो गया 19। अब 3 की टेबल में चेक करेंगे कि 19 या 19 से छोटा नंबर, तो 3 6 18 किया हमने, तो यहाँ पे लिखा हमने 18 और सब्ट्रैक्ट किया 9 - 8 1 1 - 1 0। अब हम इसको वेरीफाई कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, हमारा यहाँ पर 3 डिवाइजर है, 679 डिविडेंड है, 226 क्वोशिएंट है और 1 रिमाइंडर है। तो डिविडेंड इज इक्वल टू, हमारा वेरीफाई करने का फॉर्मूला होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो डिविडेंड है हमारे क्वेश्चन में 679, इक्वल टू का मार्क इक्वल टू लिखेंगे, डिवाइजर की जो वैल्यू है वो है 3, तो हम यहाँ 3 लिखेंगे। फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, क्वेश्चन की वैल्यू है 226, तो हम यहाँ 226 लिखेंगे। फिर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर रिमाइंडर है हमारा 1, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब डिविडेंड की साइड कोई भी साइन नहीं है तो हम उसको कॉपी कर लेंगे 679 और यहाँ पर फिर इक्वल टू को भी कॉपी कर लेंगे। फिर मल्टीप्लाई और ऐड दोनों साइन है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन को पहले सॉल्व किया जाता है, तो मल्टीप्लाई हम करेंगे 226 और 3 को, तो 226 और 3 लिखा हमने, मल्टीप्लाई किया 3 6 18, 1 कैरी किया, 3 2 6 प्लस 1 7, 3 2 6, तो हमारा आंसर मल्टीप्लिकेशन का आंसर आ गया, मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ गया 678, हमने यहाँ लिख दिया। अब हमारा ये वाला पोर्शन सॉल्व हो चुका, अब प्लस 1 है, प्लस 1 लगा दिया, तो फिर से 679 को कॉपी करेंगे और 678 प्लस 1 होता है 679। इसका मतलब हमने जो डिवाइड किया है वो हमारा करेक्ट है, क्योंकि डिविडेंड भी 679 है। That's all for today's class. Thank you, children.